नमस्कार। बिहार इलेक्शन का कहते हैं दौर चल रहा है और मैं सुनता रहता था, बहुत बिजी चल रहा था पिछले कुछ दिनों से, तो कुछ भी वीडियो नहीं बना पाया इस टॉपिक पे। बट ये वो बात है जो मैं बहुत टाइम से शेयर करना चाहता था। एंड प्लीज़, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द करंट चीफ मिनिस्टर, कि बिहार इतना पिछड़ा हुआ क्यों है अभी भी, या बिहार में वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट क्यों नहीं हो पाती। तो वंस अगेन विच आई टेल मैनी टाइम्स, प्रॉब्लम क्या है विद जनता छोड़ा से और नॉर्मल जो पब्लिक होती है, कि उनको लगता है कि सरकार के पास भानुमति का पिटारा है या कुबेर का खजाना है कि वो खर्च कर सकती है पर करना चाहती नहीं है। वो हमारे लिए सब कुछ कर सकती है, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे स्कूल, 24 आवर बिजली, साफ़ पानी, रोज़गार हर एक के लिए वो सब सरकार दे सकती है। ऐसा नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि हर सरकार काम करती है एक कंपनी की तरह। एक छोटी सी कंपनी 10 जनों की, एक बड़ी कंपनी लेट्स से TCS इन्फोसिस 4 लाख एम्प्लॉयज़ की। इसी तरह भारत सरकार एक 135 करोड़ लोगों की कंपनी है जिसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। और हर राज्य भी एक छोटी छोटी कंपनी है जिसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उसका मुख्यमंत्री होता है। उनके पास एक सेट रेवेन्यू का रिसोर्स है। वो रेवेन्यू टैक्सेस से आता है, वो टैक्सेस से ही आता है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। और उनके खर्चे हैं, वो खर्चे हैं एजुकेशन में खर्च करना, जो आप गवर्नमेंट स्कूल्स चलाते हैं, हेल्थ केयर पे खर्च करना, सड़कें बनवाना। देखिए, कुछ सड़कें टोल होती हैं बट 90% सड़क तो फ्री होती है ना। तो जो आपकी कॉलोनी के अंदर, जो गांव के अंदर सड़क बन रही है, उसके लिए कहीं से तो पैसा आ रहा है। इसके अलावा कोई लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, कोई बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, वो सब सरकार उस बजट में से खर्च करती है। अब बिहार की समस्या बिल्कुल वही है कि पॉपुलेशन है 12 करोड़, विच इज़ इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन। और इस समय जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, चाहे नीतीश दोबारा बने या कोई तेजस्वी बन जाए या कोई भी बन जाए, बिहार का करंट बजट है 2,20,000 करोड़ पर ईयर, जो गवर्नमेंट के पास पैसा है खर्च करने के लिए। ऑफ कोर्स एक अच्छा मुख्यमंत्री इसको तेज़ी से बढ़ा सकता है, और एक ढीला मुख्यमंत्री, उस पर भी हम करेंगे कि फिर एक्चुअली मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर में फ़र्क क्या होता है, वो क्या कर सकते हैं। फ़िलहाल 2,20,000 करोड़ है एक 12 करोड़ की पॉपुलेशन के लिए। इमेजिन कीजिए, चाहे आंध्र प्रदेश हो चाहे गुजरात हो, मैं जामुन के लिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्योंकि इनका बजट मिलता जुलता है, 2,11,000 2,25,000 करोड़, और पॉपुलेशन आधी है। या महाराष्ट्र की बात करें, जो सबसे अगड़ी स्टेट है इंडिया का, उसका बजट 4 लाख करोड़ से ऊपर है। सरकार के पास जो पैसा है, पॉपुलेशन कम है। और हरियाणा जैसा छोटा स्टेट जो सबसे प्रॉस्परस में गिना जाता है, सिर्फ 2.5 करोड़ पॉपुलेशन है, मतलब बिहार से आधी की भी आधी, और 1.5 लाख करोड़ का बजट तो हरियाणा सरकार के पास है। तो अब मैं कोई मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार में बनता है, उसको सिर्फ 2.5 करोड़ लोगों की देखभाल करने के लिए उसके पास 1.5 लाख करोड़ रुपए हैं, जबकि वही बिहार के मुख्यमंत्री के पास 12 करोड़ लोगों को देखने के लिए सिर्फ 2,10,000 करोड़ है। आप इनको अगर पर पर्सन करेंगे ना, बिहार में खासकर, तो पर ईयर रकम सिर्फ 20,000 रुपये आती है। यस, सिर्फ 20,000। और कोई डिवीज़न करेंगे कि 12 लाख करोड़ डिवाइड बाय आप 10 करोड़ ले लीजिए, तो 2,20,000 करोड़ को आप 10 करोड़ से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 22,000 रुपये पर पर्सन बचता है। और यही है समस्या। तो अब आपको लग रहा होगा कि 22,000 रुपये एक बनते पे खर्च तो बहुत कम है, पर ऐसा नहीं होता। जब सड़क बनती है, 1 किलोमीटर सड़क बनने में जो खर्चा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। एक सरकारी स्कूल में जो बच्चा जाता है, उसी के ऊपर शायद 20 से 25,000 रुपये साल के खर्च हो जाते हैं। तो उस बच्चे ने तो अपना हिस्सा वहीं से ले लिया। लेकिन फिर जो सरकारी अस्पताल चल रहे हैं, जो सड़कें बन रही हैं, जो बिजली आपको देने के लिए लाइनें बिछ रही हैं, सीवर की लाइनें बिछ रही हैं, पानी की लाइनें बिछ रही हैं, जब बाढ़ सूखा जाता है, जो किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है, वो सारे पैसे भी इसी में से निकल रहे हैं। तो कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सबको ब्लेम मत कीजिए, हर एक की लिमिटेशंस है। तो बिहार का भी मुख्यमंत्री चाहता है कि मेरे राज्य में मैं सब कुछ दे पाऊँ, बट उनके पास पैसे नहीं हैं। तो अब 2 मिनट बात कर लेते हैं कि एक अच्छा मुख्यमंत्री क्या होता है। देखिए, ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी बात ये है, जैसे कंपनियाँ होती हैं, तो अगर कार कंपनियों में 6 कंपनियाँ हैं इंडिया में, तो सभी कस्टमर को पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो सिमिलरली समझ लीजिए, ये हर मुख्यमंत्री है, ये आपस में कंपटीशन करता है कि लेट्स से अगर विदेश से टोयोटा आ रही है, तो टोयोटा अपना प्लांट कहाँ लगाए।
तो जिस राज्य में टोयोटा अपना प्लांट लगा देगी या एप्पल अपना प्लांट लगाएगा, उस राज्य को फ़ायदा हो जाएगा, उस राज्य का ये बजट तेज़ी से बढ़ेगा क्योंकि उस राज्य को एक्स्ट्रा टैक्सेस मिलेंगे, उस राज्य में इन्वेस्टमेंट हो रही है, उस राज्य के लोगों को प्राइवेट रोज़गार मिलेगा, सरकारी नौकरी के भरोसे ना रह के प्राइवेट नौकरी लेगी, कमाया टोयोटा से और खर्च करेंगे बिहार में, तो बजट बढ़ता है फॉर एनी स्टेट। और यही वजह है कि वाकई कि महाराष्ट्र क्यों आ गया या हरियाणा क्यों आ गया, बिकॉज इन दो राज्यों के पास सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। तो वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बिहार जैसे राज्य में क्यों थी, यूपी भी पहले बहुत पीछे था, पिछले 8-10 साल में यूपी को बहुत फ़ायदा हुआ है नोएडा के डेवलप होने से, जो दिल्ली से लगता हुआ है। तो काफ़ी आईटी कंपनीज़, काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नोएडा में लग गए, क्योंकि बहुत अच्छा है कि इंटरनेशनल फ्रेट सिस्टम भी चलता है और वो सारा बेनिफिट फिर उत्तर प्रदेश को मिलता है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश का भी बजट देखेंगे तो उसमें जो रेवेन्यू जनरेशन है शायद वो आधे से ज़्यादा सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश से होता है, जो कि उत्तर प्रदेश की प्रॉस्पेरस बेल्ट है। इसलिए कभी उत्तर प्रदेश का डिवीज़न होगा नहीं, क्योंकि अगर हो गया तो पश्चिम उत्तर प्रदेश तो बिल्कुल हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह अगड़ी स्टेट हो जाएगा, और जो बाकी उत्तर प्रदेश बच जाएगा वो बिल्कुल ही बिहार या उससे भी नीचे एक बहुत ही पिछड़ा हुआ स्टेट बन जाएगा। क्योंकि सारा जो बजट के लिए जो सरकार के पास पैसा आ रहा है 5 लाख करोड़, वो तो पश्चिम उत्तर प्रदेश से ही आ रहा है, इसलिए ही उत्तर प्रदेश का विभाजन हो नहीं पा रहा। जस्ट टू टेल यू प्रैक्टिकल बात, चुनाव से पहले पिछली बार मायावती जी ने कर दिया लोगों को दिखाने के लिए कि मैं दे रही हूँ, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपने वोट बढ़ाने के लिए, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश वाले ही चाहते हैं कि अलग हो जाए, क्योंकि उनको पता है बात कि हमारी मेहनत और हमारे टैक्सेस से ही बाकी उत्तर प्रदेश पल रहा है। तो यही सच्चाई है कि सरकार के पास लिमिटेड पैसा होता है। और जो हाँ मैंने कहा वो बात करें तो फिर कंपटीशन है, तो हर राज्य चाह रहा है कि टोयोटा, होंडा, एप्पल, सैमसंग हमारे राज्य में है, और उस कंपटीशन में बिहार फिर पीछे रह जाता है बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री। तो देखिए मैं टोयोटा हूँ अगर, तो मैं क्यों बिहार में अपना प्लांट लगाने का पंगा लूँगा, अल्लाह संटिल मुझे कुछ बहुत बेनिफिट हो रहा है। मैं सेफ खेलूँगा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैं नहीं चाहता ना टाटा की तरह मैं सिंगूर में प्लांट लगाऊँ, आधा खर्चा कर दूँ और फिर एक पॉलिटिशियन इतना बड़ा विद्रोह कर दे और मुझे अपना सारा समेट के उठना पड़े। तो ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, जब तक एक विदेशी या प्राइवेट एंटरप्राइज को ये नहीं दिखेगा कि ये राज्य मेरे लिए अगले 20 साल 25 साल सुरक्षित है, और वो सुरक्षा देखिए आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पार्टीज़, चाहे हरियाणा में कांग्रेस की पार्टी सरकार थी, चाहे भाजपा की सरकार है, चाहे गुजरात में बदलती रहती है, राजस्थान में बदलती रहती है, बट जो एक जनरल एटमॉस्फेयर है इन राज्यों का, इट इज़ वेरी सेफ फॉर दी प्राइवेट एंटरप्राइज टू कम एंड इन्वेस्ट। प्रॉब्लम यही है बिहार जैसे राज्य के साथ कि जो प्राइवेट एंटरप्राइज है ना, उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि पता चले कि हमने 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर दी और फिर गुंडा राज हो गया या अभी भी हो गया, मैं उस बारे में नहीं बोलूँगा, और पता चले कि हमें रातों रात अपनी फैक्ट्री बंद करनी पड़ रही है, तो 10,000 करोड़ का मैं क्या करूँगा जो इन्वेस्टमेंट कर दी मैंने। तो प्राइवेट एंटरप्राइज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जो पर्टिकुलर राज्य है ना, वो मुझे उतना कॉन्फिडेंस दे एक प्राइवेट एंटरप्राइज को। और सरकारी का तो मैंने बता दिया इस ह्यूज लिमिटेशन। तो बिहार 2 लाख करोड़ से 4 लाख करोड़ में कैसे पहुंच सकता है जल्दी, जब उनके पास बहुत ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए या केंद्र की इन्वेस्टमेंट आए। दूसरा ऑप्शन होता है केंद्र सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार के पास बजट होते हैं जो उनके अपने प्लांट हैं कि केंद्र सरकार को लेट्स से एक नया यूनिट खोलना है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का, या उनको कुछ नया करना है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, तो फिर से उनके पास चॉइस है कि वो 28 स्टेट में से कहाँ खोलें। वो जहाँ खोलेंगे उस पर्टिकुलर एरिया के इकोनॉमी को फ़ायदा होगा, राइट। अब उसमें ही ये डबल इंजन सरकार का जो वर्ल्ड आता है वो इसलिए आता है कि भैया अगर आप दोनों जगह हमारी सरकार दे दोगे तो हम करेंगे। अब अगर प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर केंद्र सरकार किसी और पार्टी की है, राज्य सरकार किसी और पार्टी की है, तो केंद्र सरकार भी तो एक बिजनेसमैन है ना, वो चाहता है कि मैं वहाँ इन्वेस्टमेंट करूँ जहाँ मेरे वोटर हैं। तो केंद्र सरकार अपने प्रोजेक्ट्स कहाँ लेके जाएगी, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, जहाँ उनकी सरकार चल रही है। ऐसा ही दूसरी पार्टी के राज्य में भी। तो वो स्टेट बिहार को डबल नुकसान ये हो गया कि जब से लालू जी गए पिछले 15 साल में सिर्फ आखिरी के 3 साल ही हैं जब ये दोनों पार्टियां सेम थी, वरना जब से 2005 से क्या दिक्कत हुई कि 14 साल कांग्रेस की सरकार थी। तो कांग्रेस क्यों बिहार में एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करवाएगी केंद्र से,
क्योंकि वो उनकी सरकार नहीं है। वो कहेंगे करेंगे हम, फ़ायदा वो वोट मिलेंगे नीतीश जी को। बिकॉज जनता को सारी बातें समझ में नहीं आती जो आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उनको तो लगता है वाह जी बिहार में 4 फैक्ट्रियाँ और खुल गई, उन्हें क्या पता कि यूपीए सरकार ने खुलवाई हैं। तो केंद्र सरकार भी तब इन्वेस्टमेंट करती है या प्रायोरिटी करती है ना, तो उनके पास भी पूरे 28 राज्य और 6-7 यूटी है, तो वो वहाँ पर लगाना चाहेंगे जहाँ का क्रेडिट उनको या उनकी पार्टी को मिले। तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि सब सुन के आप किसको वोट दीजिए, पर आप समझ जाएंगे कि क्या समस्या है। और शायद इस समय अगर मोदी जी चल रहे हैं अगले 4 साल, तो बिहार अगर दोबारा से बीजेपी की सरकार बनवा देगी बिहार में, तो शायद वो जो झटका है वो एक बार मिल जाए, जो मैं चाहता हूँ। यह बहुत सारे मित्र हैं मेरे बिहार से, और मैं उन्हें शायद यही कहता हूँ कि भाई आपकी किस्मत, तो पहले आप पिछड़े थे, कंपटीशन में नीचे थे, और अब दिक्कत यह है कि जब से कोई ठीक मुख्यमंत्री बना तो केंद्र सरकार आपके साथ वाली होती नहीं है, तो आपको ना प्राइवेट एंटरप्राइज का कॉन्फिडेंस मिलता है और ना ही केंद्र सरकार के बजट मिलते हैं एक्स्ट्रा टू पुट इंडस्ट्रीज। सो ये है पूरी कहानी। आशा है कि आपको सुन के अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।